हम हिमालय पर्वत को अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि इसको कई भागों में बांटा गया है। पहले तो इसका बंटवारा उत्तर से दक्षिण की तरफ, जो इसकी चोटी है, ऊंचाई और नीचाई, यानी जो ऊंचा पर्वत है, कुछ पर्वत नीचा है और बीच में भ्रंश पाए जाते हैं, तभी तो वो पर्वत की तरह दिखता है। एक ऊंचा पर्वत ऊंचाई पर, फिर नीचे थोड़ी सी खाली स्थान जहाँ से लोग देखेंगे अरे इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और फिर से चोटी। तो ये जो भ्रंश पाए जाते हैं बीच बीच में, तो उन सभी भ्रंश को का अलग अलग नाम है और वो एक पर्वत को दूसरे पर्वत से अलग करता है। ये हम देखेंगे। यहाँ पर ये मुड़ा है, ये अचसंघीय मोड़ी से बोलते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं सबको। पर्वत, ये पूरा पर्वत ही है, हमारा हिमालय पर्वत ही है। इसी को कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे ये उत्तर वाला हिमालय के उधर वाला क्षेत्र जो है, जम्मू कश्मीर हो गया या लद्दाख हमारा हो गया, फिर इधर तिब्बत, तो उधर ट्रांस हिमालय पाया जाता है। ट्रांस मतलब उस पार, पार हिमालय, क्योंकि बीच वाला भाग बहुत ऊंचाई पर है, महान हिमालय जिसे बोलते हैं, और महान हिमालय के उस पार वाले भाग को, उस पार वाले हिमालय को जो हमसे नहीं दिखता, उसे हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। काराकोरम सबसे उत्तर में है, काराकोरम। काराकोरम, उसके बाद में आता है, काराकोरम के बाद में लद्दाख। लद्दाख कौन सा? लद्दाख। और लद्दाख के बाद में आएगा जास्कर। जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये क्या है? जास्कर। इधर लिख देते हैं जास्कर। ये है जास्कर श्रेणी। कौन सा है? जास्कर। तो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब इसके बाद में ये है महान हिमालय। ये कौन सा है? महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय में ही सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। महान हिमालय का नाम हिमाद्री भी है और इसे महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। सबसे ऊंचाई पर यहीं स्थित है, तो इसे विशाल हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद में आता है मध्य हिमालय। तो इसके बाद में आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय जो है, उसके बाद में कौन सा हिमालय आएगा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद, मध्य हिमालय के बाद जो तीसरा है यह है शिवालिक। ये मध्य हिमालय के बाद में आएगा शिवालिक नीचे। मध्य हिमालय हो गया, अब शिवालिक। तो ये है हमारा शिवालिक, सबसे नीचे है ना शिवालिक, इसीलिए शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक को और किस नाम से जानते हैं? बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं शिवालिक को। इसकी ऊंचाई बहुत कम है, 1000 से अधिक, 1200 लगभग है, 1200 किलोमीटर, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1200 मीटर शिवालिक की ऊंचाई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो बीच में भ्रंश पाए जाते हैं उसको हम देख लेते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है वो, उसको महान हिमालय से कौन अलग करता है। तो वहाँ जो भ्रंश घाटी बना है तो वो है, उसका नाम है इंडो सांगपो सच्चर जोन। ट्रांस और बाह्य हिमालय, ट्रांस और महान हिमालय को अलग करता है वो है इंडो सांगपो सच्चर जोन, जिसे ITSZ कहते हैं। ITSZ या इंडो सांगपो सच्चर जोन। इंडो सांगपो सच्चर जोन, ITSZ। किसके किसके बीच में यह भ्रंश पाया जाता है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ट्रांस हिमालय में कौन आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वो ट्रांस हिमालय में। और महान हिमालय हमारा है सबसे ऊंची ऊंची चोटी, एवरेस्ट चोटी, कंचनजंगा चोटी, ये सभी किस में? अच्छा, केटू पूछा जा सकता है। केटू चोटी को याद रखिएगा कि वो काराकोरम में है। केटू का है काराकोरम, जो कि भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है। केटू POK में पाया जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर में। अब देखिए, ये MCT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। ये भी एक फॉल्ट है या भ्रंश है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट एक फॉल्ट पड़ चुके हैं, वो ट्रांस और महान के बीच में था। तो ये महान और मध्य हिमालय के बीच में है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT यानी मेन क्या कहलाएगा? ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
अब जो है ना, ये शिवालिक, मध्य और शिवालिक के बीच में, मध्य हिमालय को ही निम्न हिमालय बोलते हैं और शिवालिक को बाह्य हिमालय। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में एमबीएफ पाया जाता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, या एमबीटी भी बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी, या मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब शिवालिक के नीचे क्या है? मैदान है, तराई पाया जाता है, और उसके बाद में तराई जो पर्वत है, तो पर्वत के बाद में भाबर, तराई, फिर बांगर, खादर और मैदान। तो ये मैदानी भाग के बीच में जो पाया जाता है, मैदान और शिवालिक के बीच में, तो शिवालिक और मैदान के बीच वाले भाग को हम HFF यानी इसे कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। कहाँ? शिवालिक हिमालय, सबसे निचला शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, और सबसे बाहर है ना बाह्य हिमालय और मैदान, क्योंकि इसके बाद में मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। तो हमारा गंगा नदी के घाटी के बीच में या मैदान के बीच में ये पाया जाता है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इससे सवाल बहुत बनते हैं, इसको आशा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो फिर से देख लीजिए, यह है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जो कि शिवालिक और मैदान के बीच में है। ठीक है, अब आगे बढ़े। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसको लिख लिए, चलो। तो इसके बाद में हमने देखा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय में है। फिर महान हिमालय, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में क्या था? कौन सा फॉल्ट था? भ्रंश था, ITSZ, इंडो सांगपो सच्चर जोन। उसके बाद में महान और मध्य हिमालय के बीच में कौन था? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक और मैदान के बीच में HFF यानी जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। हो गया सब। अब हम यही देखेंगे कि यही हिमालय जो शिवालिक है वो पूरब में जाकर के मुड़ जाता है, क्योंकि महान हिमालय वहाँ तक नहीं है और कोई हिमालय केवल यहीं तक है। और पूरब में उत्तर पूर्वी राज्य जिधर है, असम वगैरह, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो उधर अक्ष संघीय मोड़ बनाता है और ये मुड़ा हुआ भी हिमालय है। तो अभी यहाँ पर एक नदी को देख लीजिए, ये नदी है सिंधु नदी, है ना, और उसकी सहायक नदी श्योक नदी। श्योक नदी किन किन के बीच में पाया जाता है? तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सिंधु नदी किसके बीच में? लद्दाख और जास्कर के बीच में। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से होकर बहती है और बुंजी गार्ज बनाती है, मतलब बहुत एक गड्ढा बनाती है, गहरा गड्ढा का निर्माण करती है। अब यहाँ पर एवरेस्ट पूछा जाएगा, सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पूछा जाएगा, तो वो सारी चोटियाँ कहाँ है? वो महान हिमालय में ही है। महान हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री, ये तीनों एक का ही नाम है। और ये सब जो है सारा हिमालय का ही भाग है। तो ये जो नदियाँ हैं, अब हम देखेंगे कि ये तो हमने ऊंचाई के आधार पर और जो भ्रंश बना था उसके आधार पर पर्वत का बंटवारा किया था। अब नदियों के कटाव के आधार पर पर्वतों को बांटेंगे, क्योंकि नदियाँ क्या करती है ना, पर्वतों को काट देती है कई भागों में। तो जहाँ जहाँ से काटती हैं वहाँ अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु नदी आई, पर्वत को काट दी, और सिंधु नदी के उस पार के पर्वत और इस पार सतलज नदी, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, उसको हम एक नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय, या स्थानीय नाम है। तो पंजाब हिमालय पूछा जा सकता है किसको बोलते हैं, तो ये नदियों ने बंटवारा कर दिया है और उसी के नाम से हम जानते हैं, इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय के भाग को हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। इसका नाम है पंजाब हिमालय। इसमें अब आपको मतलब जास्कर श्रेणी या महान हिमालय सब ये भी आएंगे। तो ये तो हमने बंटवारा देख ही लिया। अब हम नदियों के आधार पर बंटवारा देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय पहला हुआ।
दूसरा, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड का कुमायूं जिला के नाम पर कुमायूं हिमालय पड़ा है, तो कुमायूं हिमालय यहाँ पर पाया जाता है। कुमायूं हिमालय के बाद में यहाँ नेपाल है, तो नेपाल हिमालय काली नदी के बॉर्डर बनाता है ना हमारे उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, तो ये काली नदी, तो सतलज नदी काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और कुमायूं हिमालय के बाद में ये नेपाल हिमालय है, जो कि ये तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। तीस्ता नदी हमारा ये जो सिक्किम है ना, सिक्किम राज्य से होती हुई आती है, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र है, इसके बीच के क्षेत्र को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि असम यहाँ पर बड़ा क्षेत्र है, तो जो बड़ा बड़ा क्षेत्र है उसी के नाम पर स्थानीय नाम रख दिया गया है नदियों के बीच के क्षेत्रों को। तो ये हमारी तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हमने देख लिया। अब पूर्वांचल हिमालय, इधर जो मुड़ा हुआ पर्वत है, असंघीय मोड़ बना करके मुड़ जाता है यहाँ से, और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बाद वाले जो हिमालय हैं, इसको हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं, और उत्तर वाले को वो पूर्वोत्तर हिमालय। तो वहाँ पर जो है आका, मीजो, मिसमी, अबोर कई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जिसे सियांग नदी कहते हैं, तो ये सियांग या दिबांग कहते हैं, इसका नाम दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग या दिबांग के नाम से इस नदी को हम जानते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया अपने हिमालय के बारे में। अगले वीडियो में हम सभी नदियों के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हिमालय है, हिमालय की बनावट कैसे होता है। तो ये हमारा मान लीजिए हिमालय है, पर्वत है, तो पर्वत के बाद में क्या पाया जाएगा, बड़ा बड़ा चट्टान नदियाँ काट के लाएगी, इकट्ठा कर देगी, तो उसे हम भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर। कहाँ पाया जाएगा? तो ये पर्वतीय पाद वाले क्षेत्र में पाया जाता है भाबर। भाबर जो कि यहाँ पर सबसे पहले भाबर पाया जाएगा। भाबर के बाद में ये क्या बनेगा? भाबर के बाद में तराई, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े पानी में मिल जाते हैं, तो उसे दलदली भूमि होता है, उसे हम कहते हैं तराई। और पूरा नेपाल बिहार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र अधिकतर तराई ही है, और इसीलिए यहाँ पर सीमा का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। तो तराई भारत में बहुत सारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि हिमालय के बाद में, शिवालिक हिमालय के बाद में तराई पाए जाएंगे, भाबर के बाद तराई, और तराई के बाद में बांगर, और बांगर के बाद में खादर। तो बांगर क्या होता है? उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन खादर उपजाऊ क्षेत्र होता है। हम लोगों की मिट्टी खादर है, खादर में ही खेती की जाती है, बांगर में खेती नहीं होता है। तो नदियाँ पहले बांगर मिट्टी ही बनाती हैं, फिर खादर। तो इस तरह से ये जो पर्वत के बाद में ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो आशा है कि आप इसको अब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर पूरा इस क्षेत्र में तराई पाया जाता है।